आज की सबसे बड़ी खबर यानी इंडेक्स की स्ट्रेटजी, इंडेक्स की लेवल्स के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में आज तेजी देखने को मिली। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज खरीदारी लौटी है। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा चढ़कर 24,000 के करीब बंद हुआ। बाजार को आज आईटी, ऑटो और मेटल शेयरों से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज खरीदारी के साथ यानी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। इटर्नल का शेयर आज 5% से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर रहा। निफ्टी बैंक में भी आज तेजी देखने को मिली। सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों में ही आज हरे निशान में कारोबार देखने को मिला। इंडेक्स करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक आज 394 अंकों की तेजी के साथ 57,100 के करीब बंद होता हुआ नजर आया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर आज 5.5% की उछाल के साथ इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और केनरा बैंक में भी 2.5 से 5% का उछाल देखने को मिला। आईटी शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स के सभी 10 शेयर आज हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। ओएफएसएस का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी 4% चढ़ा। वहीं इन्फोसिस, कोफोर्ज में भी 2.5 से 3% का उछाल देखा गया। इसके अलावा टीसीएस, एचसीएल टेक में 2% तक की तेजी देखने को मिली। ऑटो शेयरों में भी आज अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। ऑटो शेयरों में आज बेहतरीन तेजी मिली और निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। एमएनएम और आयशर मोटर्स के शेयरों में 2% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं मारुति सुजुकी और हीरो मोटो में भी 1 से 2% तक की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर भी आज करीब 1% चढ़ा। फार्मा शेयरों में भी आज उछाल रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज करीब 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इंडेक्स के 20 में से 16 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। फार्मा शेयरों में आज लॉरस लैब्स का शेयर सबसे ज्यादा यानी 6% चढ़ा। वहीं पीरामल फार्मा के शेयर में भी आज करीब 5% का उछाल देखने को मिला। डिवीज लैब्स और ल्यूपिन के शेयर में 2.5% तक की तेजी देखने को मिली। रियल्टी शेयरों में भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज 1.5% चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया। इंडेक्स के सभी 10 शेयर आज हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। अनंतराज का शेयर सबसे ज्यादा यानी करीब 5% चढ़ा। इसके अलावा लोढ़ा, प्रेस्टीज एस्टेट और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में भी आज 2 से 4% का उछाल देखने को मिला। मेटल शेयरों में भी आज तेजी का रुख देखने को मिला। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स के 15 में से 11 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। मेटल शेयरों में लॉयड्स मेटल्स का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी करीब 5% चढ़ा। इसके अलावा वेल्सपन कॉप और जिंदल स्टील के शेयरों में भी 1 से 2.5% की तेजी देखने को मिली। ऑयल और गैस शेयरों में आज सुस्ती देखने को मिली है। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स दिन में हरे निशान में रहने के बाद आखिर में हल्की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया। चेन्नई पेट्रोलियम का शेयर 4% टूटा। वहीं ओएनजीसी के शेयर में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा ऑयल इंडिया का शेयर भी आज 1.5% लुढ़क गया। हालांकि इसके उलट आज आईओसी का शेयर 1.5% तक चढ़ता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 दोनों ही आज 1% से ज्यादा चढ़े। मिड कैप शेयरों में लॉरस लैब्स का शेयर सबसे ज्यादा यानी 8% चढ़ा। इसके अलावा कॉनकोर में भी करीब 7% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं स्मॉल कैप शेयरों में केएफएन टेक में आज 10% का अपर सर्किट लगा। रेलवे और डिफेंस शेयरों में भी आज तेजी का ही रुख रहा। रेलवे शेयरों में राइट्स का शेयर आज करीब 1% चढ़ा। वहीं आईआरएफसी के शेयर में भी आज 0.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। वहीं डिफेंस शेयरों में आज अच्छी खासी खरीदारी रही। डिफेंस शेयरों में भारत डायनेमिक्स का शेयर 1% से ज्यादा चढ़ा। इसके अलावा बीईएमएल करीब 4% ऊपर बंद हुआ। खबरों के दम पर आज कौन से शेयरों में एक्शन रहा, उसकी पूरी डिटेल्स लेकर मेरी सहयोगी अर्चना जुड़ी हुई है। अर्चना, बताइए। जी विकास, आज के एक्शन वाले स्टॉक्स की बात करें तो मेजॉरिटी स्टॉक में Q1 रिजल्ट्स के चलते ही एक्शन देखने मिला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक से। शेयर में आज करीब 1% की तेजी देखने मिली है। बैंक ने दमदार Q1 रिजल्ट नंबर्स पेश किए हैं। एनआई और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ दिखी है, जबकि ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में सुधार देखने मिला है। इसी के चलते आज स्टॉक में एक्शन देखने मिला है। अगले स्टॉक की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, शेयर में करीब 5% की जबरदस्त
तेजी दिखी है। बैंक ने रेवेन्यू, एनआई और मुनाफे में मजबूत बढ़ोतरी की है। वहीं प्रोविजन घटे हैं और एसेट क्वालिटी भी मजबूत रही है। अगले स्टॉक की बात करें, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जहां शेयर में आज 13% की शानदार तेजी देखने मिली है। कंपनी ने दमदार Q1 रिजल्ट्स पेश किए हैं। एनआई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मजबूत ग्रोथ रही है, जबकि ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों और घटे हैं। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और बेहतर एसेट क्वालिटी ने स्टॉक में आज ज़बरदस्त मूवमेंट देखने मिला है। अगले स्टॉक की बात करें, जिंदल स्टील, जहां शेयर में करीब 3% की तेज़ी देखने मिली है। हालांकि Q1 में मार्जिन्स और मुनाफे पर दबाव देखने मिला है, लेकिन रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ देखने मिला है और मेटल सेक्टर में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से स्टॉक में आज एक्शन देखने मिला है। और आखिर में बात करते हैं IEX, रेगुलेटरी अपडेट की वजह से आज ये स्टॉक फोकस में रहा है। शेयर में करीब 2% की तेजी देखने मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट कपलिंग से जुड़ी याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही CERC ने कहा है कि मार्केट कपलिंग नॉर्म्स जल्द ही जारी होंगे। तो इस रेगुलेटरी अपडेट की वजह से स्टॉक में आज एक्शन मिला है। तो ये थे आज के टॉप एक्शन वाले स्टॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट का शेयर आज 1.5% चढ़ा, वहीं ACC के शेयर में भी 1% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा अडानी टोटल गैस का शेयर भी 1% ऊपर बंद हुआ। हालांकि इसके उलट आज अडानी एनर्जी के शेयर में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। ज्यादातर टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भी आज तेजी रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट्स का शेयर आज करीब 3% चढ़ा, वहीं TCS के शेयर में भी आज करीब 2% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा टाइटन का शेयर भी आज 1% से ज्यादा चढ़ा। टाटा केमिकल के शेयर में भी आज करीब 2% की तेजी देखने को मिली। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच आज ज्वेलरी शेयरों में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। सेनको गोल्ड के शेयर में सबसे ज्यादा यानी 9% का जोरदार उछाल देखने को मिला। वहीं PC ज्वेलर का शेयर भी आज 1.5% चढ़ा। इसके अलावा TBZ और कुछ और अन्य ज्वेलरी शेयरों में भी आज 4% तक का उछाल देखने को मिला। HAL कल अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी। कंपनी की कंसोलिडेटेड वॉल्यूम ग्रोथ 6% रहने का अनुमान है। कंपनी ने हाल ही में कीमतों में 4 से 5% की बढ़ोतरी की है। होम केयर में भी सालाना 12% की ग्रोथ का अनुमान है। नतीजे कैसे रह सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल के साथ मेरी सहयोगी स्नेही शाह जुड़ी हैं। स्नेही, बताइए। जी, अगर HUL के पहली तिमाही के अर्निंग्स की अपेक्षा के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद है काफ़ी डिसेंट क्वार्टर देखने की HUL से। अगर कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 17,516 करोड़ रुपीस, जो कि 6% का अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर के बाद है, बट अगर मुझे लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करना पड़े आइसक्रीम बिजनेस के साथ, जो कि पिछले वर्ष में ये बिजनेस का हिस्सा था, तो हम रेवेन्यू ग्रोथ में लगभग 9% की अपटिक देख सकते हैं लाइक फॉर लाइक बेसिस पर। अब बात करते हैं एबिटा के बारे में। हमारी उम्मीद है 4,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए, 7% की अपटिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट में भी हम लगभग 2% की अपटिक देखने की बात कर सकते हैं। मार्जिन्स में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक खेल रहेगा, क्योंकि 23.1% पर हम ये नंबर देखने की उम्मीद रखते हैं। पिछले वर्ष ये नंबर आया था 22.5% पर। लगभग 40 से 50 बिप्स की एक अपटिक हम मार्जिन्स में देख सकते हैं आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर के तहत, और ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने अपना गाइडेंस बरकरार रखा है 22.5% से लेकर 23.5% तक। तो ये 23.1% की जो हमारी उम्मीद है, ये कंपनी के थोड़े अपर एंड ये गाइडेंस के अपर एंड पर आती है। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं। कंसोलिडेटेड अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ हम देखने की उम्मीद कर रहे हैं 6%, अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ देखने की उम्मीद कर रहे हैं 3%। कंपनी ने रिसेंटली 4 से 5% का प्राइस हाइक भी लिया है, तो इसका क्या असर होगा कंपनी पर, ये भी देखेंगे। होम केयर में 12% की अपटिक हम देखने की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ते हैं। पहली तिमाही के नतीजों के बाद लोढ़ा डेवलपर्स के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। लोढ़ा डेवलपर्स ने Q1 के नतीजे काफी अनुमान से बेहतर पेश किए। कंपनी का रेवेन्यू 43% बढ़कर 4,997 करोड़ रहा, जो 4,307 करोड़ के अनुमान से भी काफी ज्यादा है। कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा दर्ज किया है। यही मजबूत प्रदर्शन शेयर में तेजी का सबसे बड़ा ट्रिगर बना। क्या है और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिली, जिसका प्रमुख कारण था रिकॉर्ड तिमाही नतीजे, जिसमें बैंक का कस्टमर बेस पहली बार 6 लाख करोड़ के पार पहुंचा। मुनाफा भी पहली बार 1,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचता हुआ नजर आया। वहीं लोन ग्रोथ भी 20.6% रही, जिसे मॉर्गेज, कस्टमर लेंडिंग और व्हीकल फाइनेंस से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। वहीं एसेट क्वालिटी में भी बैंक के सुधार देखने को मिला।
अमेरिका ईरान के बीच हमले रुकने के संकेतों से कच्चे तेल में आज भारी गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड करीब 9% फिसलकर $88 के भी नीचे आ गया। वहीं WTI क्रूड में भी करीब 7% की कमजोरी के साथ $83 के आसपास कारोबार देखने को मिला। घरेलू बाजार में MCX पर क्रूड ऑयल करीब 8% टूटकर 7,951 के नीचे आ गया है। अच्छे नतीजों और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के दम पर टाटा कंज्यूमर में आज करीब 2% की तेजी देखने को मिली। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 29% बढ़कर 427 करोड़ रहा। रेवेन्यू में करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिली और यह आंकड़ा 5,349 करोड़ रहा। वहीं एबिटा 19% बढ़कर 724 करोड़ पर पहुंच गया। एबिटा मार्जिन भी 12.7% से बढ़कर 13.5% पर पहुंचता हुआ नजर आया, जबकि ब्रोकरेजेस हाउसेज ने भी इस पर पॉजिटिव राय ही दी। नोवामा ने बाई रेटिंग के साथ 1435 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने भी बाई रेटिंग के साथ 1500 रुपए का लक्ष्य प्रति शेयर इस स्टॉक पर दिया है। निफ्टी में कल L&T के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। Q1 में कंपनी के नतीजे सपाट से कमजोर रहने का अनुमान है। मिडिल ईस्ट संकट के चलते प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार, सप्लाई चेन में दिक्कत, लॉजिस्टिक्स में देरी और माल भाड़ा और इंश्योरेंस लागत बढ़ने के साथ मैन पावर की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजों का पूरा अनुमान लेकर हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ जान लेते हैं कि कल कौन से बड़े इवेंट्स रहने वाले हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। तो कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी कल आने वाले हैं। इसके अलावा HUL और L&T जैसे दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी कल आएंगे। वहीं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, टाटा कैपिटल, सुजलॉन और अंबुजा सीमेंट्स के नतीजे भी कल आएंगे जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। वहीं ट्रांसरेल की बोर्ड में QIP के जरिए फंड जुटाने पर एक विचार भी होने वाला है जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक